Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So the topic of the day is chapter 1st of geography of class 7, that is environment. Let's start with the chapter. Now, so the topic is the environment and its component. Okay? सो जनरल टर्म्स में हमें पता है दैट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है आर सराउंडिंग्स एंड इट्स कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है. ठीक है. एनवायरनमेंट रिफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसे हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ओके, दे आर वेरी माइन्यूट, वेरी स्मॉल. ओके, उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिजम्स. और लिविंग थिंग आपको पता ही है, द थिंग विच हैज़ लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. सी, एनवायरनमेंट के एक तरीके से हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट टू टाइप्स का होता है. ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड, और यू कैन से मैन मेड एनवायरनमेंट. ओके, सो एनवायरनमेंट क्या है, इन दोनों ही टाइप्स के एनवायरनमेंट का एक तरीके से फिनोमिना है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है. While the natural environment refers to both biotic and the abiotic condition existing on the earth. ओके, नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन. अब बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन का मतलब क्या है, बायोटिक फैक्टर्स जो है, यू कैन सी दिस, ईच एनवायरमेंट हैज़ टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स. यानी कि एक एनवायरमेंट में दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं दो टाइप्स के कंपोनेंट्स भी हम कह सकते हैं. ओके, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लिविंग फैक्टर्स. यानी कि सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर्स. और एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स. यू कैन सी दिस पिक्चर. एबायोटिक फैक्टर्स में आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे. यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, सनलाइट, विंड, रेन, वाटर, सॉइल. ओके, एबायोटिक यानी कि इनमें कोई लाइफ नहीं होती है, और ये क्या है, सारे आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं. नाउ सेकेंड इज बायोटिक फैक्टर्स में हो जाएंगे आपके ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, हम कह सकते हैं, या जिनमें लाइफ होती है, उनको हम बायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं. While the natural environment refers to both biotic, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स. यानी कि ये आप देख सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपको नेचुरली देखने को मिलते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, वो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बींग खुद बनाता है, दैट एनवायरनमेंट विच इज़ मैन मेड, जो उसकी एक्टिविटीज से जो एनवायरनमेंट बना है. जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, ये सारे जो भी आपको जो हाउसेस जो हम देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सब क्या है, ये आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. ओके, सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस अमंग द ह्यूमन बींग. यानी कि ह्यूमन बींग के आपस में जो इंटरैक्शन होता है, उनकी जो सराउंडिंग से जो उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है, उसका जो इंटरैक्शन होता है, उसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं. नाउ आई होप इट इज़ क्लियर. हर एक एनवायरनमेंट के दो फैक्टर होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. ओके, सो एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स है, बायोटिक्स आर द लिविंग फैक्टर्स. लेट्स मूव ऑन. Now, natural environment, as we had discussed that there are two types of the environment, natural environment and man-made environment. Natural environment, land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. यानी कि natural environment में सब naturally created चीज़ें होती हैं, all the things comes in the natural environment. There are 4 domains of the earth. Domains का मतलब क्या होता है, parts of the earth. यानी कि earth you can say it comprises of 4 parts और 4 domains. कौन कौन से हैं वो डोमेन्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. नाउ लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, लिथोस्फीयर जो होती है वो अर्थ की सबसे, हम कह सकते हैं सबसे टॉप लेयर, विच इज हार्ड. ओके, इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट. एक तरीके से लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड रिलेटेड जो भी एरियाज हैं,
डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो है वो किस में आते हैं, आपके लिथोस्फीयर में आते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल. ओके, लिथोस्फीयर जो आपकी क्रस्ट है वो रॉक्स और मिनरल से बनी हुई है एंड इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ अ सॉइल. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड. आपको पता ही है कि लैंड फॉर्म्स जो है वो लैंड जो है वो अनइवन है. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लैंड्स. क्या क्या फॉर्म्स है, सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड द वैलीज. ओके, सो लिथोस्फीयर में क्या आ जाएगा आपका, लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड वैलीज, ये सब आ जाएंगे आपके लिथोस्फीयर वाले डोमेन में. नाउ नेक्स्ट डोमेन इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो आपको पता ही है, नेम से क्लियर है, हाइड्रो मीन्स वाटर. The domain of the water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of the water and different types of the water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. Okay, so the part of the earth, or you can say the domain of the earth which is covered with water or which is consist of the water bodies जैसे कि rivers, lakes और seas, उसको हम क्या बोलेंगे, hydrosphere. Let's move on. Now the third domain is the atmosphere. Atmosphere आपको पता ही है, it is a, you can say, blanket of the air around the earth. The atmosphere is the thin layer of the air that surrounds the earth. यानी कि atmosphere वो layer है, it is the layer of the air, okay, that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. Okay, so जो gravitational force आपको पता ही है, gravitational force की वजह से ये जो atmosphere है वो earth को hold करके रखती है. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. यानी कि ये हमें harmful rays जो होती हैं sun की, जो हम कह सकते हैं the sun rays which are harmful for our skin, ओके, फॉर ह्यूमन बींग, उस सब को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट. ओके, सो एटमोसफियर के में चेंज होने की वजह से क्या होता है, हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है. नाउ द बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. यानी कि प्लांट और एनिमल के जो किंगडम्स है, ऑल द you can say species of plants and animals comes in the biosphere, or it is called as a living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. यानी कि आप ये समझ सकते हैं बायोस्फीयर के अंदर हो जाएंगे. बायोस्फीयर you can say it comprises of all the three domains, यानी कि lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Okay, it is the narrow zone of the earth where land यानी कि आपका लिथोस्फीयर, ओके, वाटर मीन्स योर हाइड्रोस्फीयर एंड एयर मीन्स एटमोस्फीयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ओके, नाउ with the help of this diagram all the four domains of the earth will be clear to you. Okay, आप ये diagram देख सकते हैं. This green circle, it is very clear, it signifies the biosphere. Then red circle shows the atmosphere, blue for hydrosphere and येलो फॉर लिथोस्फीयर. ओके, सो बेसिकली बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ ऑल द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ. यानी कि जो पहले हमने डोमेन्स जो डिस्कस की है जैसे कि एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों कंबाइंडली जॉइंट होके बायोस्फीयर को फॉर्म करती हैं. ओके, biosphere, the entire part of the earth's land, soil, water and atmosphere in which living organisms are found is called as biosphere. The combined area of lithosphere, hydrosphere and atmosphere is known as biosphere. I hope it is clear to you that biosphere comprises all the three domains of the earth. Okay? Now, what is an ecosystem? All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. यानी कि वो जिस environment में रहते हैं, plants, animal, human beings, वो अपने उसी environment पे depend करते हैं. Often they are also interdependent on each other. यानी कि environment depends on the plants, animals and the human beings, and all the plants, animals and the human beings, they also depend on the environment. This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. यानी कि ये जो relation है living organisms का अपने environment के साथ में, इसी को हम क्या बोलते हैं, ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, यानी कि आपको ecosystem हर जगह देखने को मिलेगा. जैसे कि
large, you can say rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. एक small pond में भी आपको ecosystem देखने को मिलेगा, यानी कि उस pond में जो भी fishes है या और भी कोई aquatic animals का जो है उनका भी अपने environment से क्या है, एक relation है. इसका आप एक अच्छा example ले सकते हैं like this कि जैसे we release carbon dioxide and trees gives us oxygen. Okay, so इस तरीके से क्या है, हमारा human being का भी अपने environment से relation है. या हम जो भी trees जो cut करते हैं या जो भी deforestation हम करते हैं उसकी वजह से क्या आते हैं, floods आते हैं, बाकी natural calamities होती है. यानी कि इस तरीके से हमारी activities जो है वो environment में affect कर रही हैं. ठीक है, तो ये एक inter relation जो human being का अपने environment से होता है या animals और plants का अपने environment से होता है, उसी relation को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. यू कैन सी दिस पिक्चर, ये इमेज आप देख सकते हैं इकोसिस्टम का. यहाँ पे कुछ आपको प्लांट्स मेंशन है, एनिमल्स भी है, एक्वेटिक एनिमल्स भी है, तो इनका एक रिलेशन बताया अपने एनवायरनमेंट के साथ में. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन. ओके, नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था natural environment and now human environment. Okay, human environment name से clear है, the environment which is made by humans, that is called as human environment or you can say man-made environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना. हम अगर कहीं पे जाते हैं या हमें कहीं अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करना होता है तो हम किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, फिर हम उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो हाउस है उसको क्रिएट करते हैं या अपने घर को बनाते हैं. ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं. ठीक है, तो उसी को जो ह्यूमन बींग ने जो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को जो चेंज किया है, उसी एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट. नाउ यहाँ पे अर्ली ह्यूमन्स का एग्जाम्पल देके समझाया है. कैसे? अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. आपको पता ही है अर्ली मैन, एप मैन हम कह सकते हैं, उन्होंने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया था, उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया था. विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड. लेकिन टाइम के साथ साथ में क्या हो गया, उनके जो नीड्स है वो चेंज होने लग गई, उनमें चेंज आने लग गया. Humans learn new ways to use and change the environment. Okay, so पहले जहाँ पे वो बेसिक हंटिंग कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो है वो करना शुरू कर दिया. ओके, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ. आपको पता है ये पहले वो हंटिंग करते थे और जो फ्लैश ऑफ यू कैन से एनिमल्स जो है वही उनका मेन फूड होता था, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना, एनिमल्स को रियर करना शुरू कर दिया. ओके, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस. व्हील का इन्वेंशन हो गया था. सरप्लस फूड मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड, यानी कि वो कंजम्पशन के अलावा एक्स्ट्रा फूड भी उन्होंने एक तरीके से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसको वो बार्टर सिस्टम उस समय था. यानी कि आप किसी यू कैन से दैट यू एक्सचेंज थिंग्स, क्योंकि उस समय मनी तो आया नहीं था, कॉइन्स और मनी नहीं था, तो लोग वहाँ पे यू कैन से थिंग्स के एक्सचेंज में थिंग्स लेते थे. ओके, बार्टर सिस्टम इमर्ज. बार्टर सिस्टम मतलब क्या है, एक्सचेंजिंग ऑफ द थिंग्स, क्योंकि उस समय मनी नहीं था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, थिंग्स. ट्रेड स्टार्टेड, ट्रेड स्टार्ट हो गया एंड कॉमर्स डेवलप्ड. ओके, बिजनेसेस वगैरह भी डेवलप होने शुरू हो गए क्योंकि बार्टर सिस्टम आ गया. अब उनको अर्ली मैन को बाइंग एंड सेलिंग वाला जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन. धीरे धीरे क्या हो गया, जब हम मॉडर्न मैन बन गए तब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर तो हम करते थे, फिर धीरे धीरे हमने इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश शुरू होने लग गई और हमने यहाँ पे लार्ज स्केल हम कह सकते हैं प्रोडक्शन हम करने लग गए. ओके, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स बनाना विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन आपको पता ही है, बिकेम फास्टर हो गया. नॉर्मल पहले जैसे बसेस होती थी, फिर एयरप्लेन्स आ गई, अब आपकी मेट्रोज हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि कम्युनिकेशन में जो चेंज आ रहा है, जैसे कि इंटरनेट है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेशन जो वो ईजी हो रहा है और विद इन सेकेंड्स में, आपको पता है विद इन सेकेंड्स में एक मैसेज जाता है या विद इन सेकेंड्स में एक मेल जो होता है सेंड हो जाता है, चाहे वो पर्सन वर्ल्ड के किसी पार्ट में क्यों ना बैठा. ओके, सो इस तरीके से जो चेंज आया है, ये जो ह्यूमन बीइंग ने अपने एनवायरनमेंट को जो मॉडिफाई किया है, ये यू कैन से मॉडिफाइड जो एनवायरनमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट. और यू कैन से दैट द एनवायरनमेंट
which is made or which is modified by human being for its need is called as human environment. So I hope the chapter is clear to you. That is all for today's class. I will meet you in the next video. Thank you so much for watching my video. I will meet you in the next interesting video. Till then, bye, take care, and please don't forget to like, subscribe to my channel.